Hello everyone, I'm Chinu. I hope you all are doing well. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, जिसमें हमने स्प्रेडशीट के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसको ओपन कैसे करना है, MS एक्सेल हो या कैल्सी हो, ये सब पढ़ा था। आज हम चैप्टर 8 करेंगे, स्टार्टिंग विद स्प्रेडशीट। इसमें हम स्प्रेडशीट को ओपन कैसे करेंगे, उसमें डाटा कैसे एंटर करेंगे, उसको सेव कैसे करेंगे और उसको क्लोज कैसे करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट को ओपन कैसे करते हैं ये मैंने आपको 7 चैप्टर में बताया था। जब आप स्प्रेडशीट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसको एक नाम दिया जाता है। MS एक्सेल में उसको बुक 1 दिया जाता है और ओपन ऑफिस में अनटाइटल्ड 1 दिया जाता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने MS एक्सेल खोला हुआ है, इसके ऊपर देखो बीच में यहाँ पे बुक 1 एक्सेल लिखा है। तो MS एक्सेल में मेरी स्प्रेडशीट को बाय डिफॉल्ट बुक 1 नाम दिया है। जब आप स्प्रेडशीट ओपन करोगे तो वहां पे 3 वर्कशीट्स खुली होंगी। यहाँ नीचे देखिए, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। अब इसमें डाटा कैसे एंटर करते हैं, अपने माउस के कर्सर को B2 पे जाके लेफ्ट क्लिक करो। B2 का जो शेल है वो एक्टिव शेल हो जाएगा, आप देखोगे उसकी आउटलाइन हो जाएगी। अब वहां पे अपना डाटा एंटर करो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब एंटर की प्रेस करो। अब आप देखोगे कि जब आपने एंटर की प्रेस की तो ऑटोमेटिकली जो एक्टिव शेल है वो B3 पे आ गया। अब B3 हमारा आउटलाइंड एक्टिव शेल हो गया। अब B4 पे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड की डाउन एरो की पे क्लिक करो और वहां पे 423 टाइप करके एंटर प्रेस करो। ऐसे ही B6 पे आज की डेट डाल देते हैं। अब देखो, हमने 3 तरह का डाटा डाला है यहाँ पे, टेक्स्ट, नंबर और डेट। अब अपनी वर्कबुक को सेव कैसे करना है। अगर आप MS एक्सेल यूज कर रहे हैं तो सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट में क्विक एक्सेस बार, वहां पे एक फ्लॉपी का साइन बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और एक तरीका और है, फाइल पे क्लिक करो, फिर सेव पे क्लिक करो, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, वहां पे डायरेक्टरी को चूज करो, जो भी ड्राइव या फोल्डर में आपको अपनी फाइल सेव करनी है, और जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो फाइल का पाथ वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप अपनी फाइल का नाम डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट डाला है और फाइल का नाम डाल के सेव पे क्लिक कीजिए, ऐसे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और ये तो था MS एक्सेल की बात। अगर आपको कैल्सी में करना है तो वहां पे भी स्टैंडर्ड टूल बार में जाइए या फिर फाइल के मेन्यू में जाइए। अब ये फाइल का मेन्यू देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, क्लोज। इन सब का काम क्या है। न्यू हमारा यूज होता है नई वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए। ओपन यूज होता है कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक है, मतलब जो कोई पहले से वर्कबुक है, हम उसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम ओपन से उसको खोल सकते हैं। क्लोज हमारा जो भी करंट वर्कबुक है उसको बंद करने के लिए काम आता है। सेव एज में हम कोई नई फाइल सेव कर सकते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, पहले से ही जो फाइल है उसको डिफरेंट नाम से सेव कर सकते हैं। और जो सेव ऑप्शन है, जो भी आप फाइल पे काम कर रहे हो उसको सेव कर सकते हो। सेव की एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+S, आप इससे यूज करके भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। और जो फाइल को सेव करने का मेथड है, कैल्सी में भी सेम ऐसा ही है जैसा एक्सेल में है। आप दोनों को ट्राई करके देखना। अब ये देखिए, जो हमने फाइल सेव की थी फर्स्ट के नाम से, first.xlsx। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका नाम है जो हमने डाला था फर्स्ट, और जो सेकंड पार्ट है .xlsx, ये हमारा फाइल का एक्सटेंशन है। तो अगर आप MS एक्सेल में कोई भी वर्कशीट क्रिएट करोगे तो उसका एक्सटेंशन होगा .xlsx। और ऐसे ही ओपन ऑफिस में अगर कोई फाइल सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन होगा .ods। अब हमारी स्प्रेडशीट ओपन है तो हम उसको क्लोज कैसे करना है। अब ऊपर देखिए कोने में राइट साइड क्रॉस का निशान है। अब जहां पे मैं कर्सर लेके जाऊंगी तो वो रेड बॉक्स बन जाएगा, तो वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी वर्कशीट खुली होगी वो बंद हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे नहीं करनी, एक और तरीका है, फाइल पे जाइए, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आपकी जो वर्कशीट है वो बंद हो जाएगी। अब जो आपने फाइल सेव की थी उसको रीओपन कीजिए। आप रीओपन कर सकते हैं, फाइल में जाइए,
वहां पे ओपन पे क्लिक कीजिए, जो भी आपकी फाइल का नाम था उस पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन ओपन। अब आपकी ये फाइल खुल गई है। यहाँ पे आप कोई भी डाटा डाल सकते हो, जैसे B7 से लेके B12 तक कोई भी नाम डाल दीजिए अपने क्लासमेट्स के। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ नाम डाल दिए हैं। अब इसके बाद आपको ये फाइल सेव करनी है, तो या तो हम इसी नाम से सेव कर सकते हैं जो हमने पहले किया था फर्स्ट के नाम से, या फिर अगर हमें वो फाइल ऐसी की ऐसी रखनी है और एक नई फाइल बनानी है जिसमें ये सिर्फ नाम दिखे और पहली वाली फाइल में नाम ना दिखे, तो हम नए नाम से भी इसको सेव कर सकते हैं। नए नाम से सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिए, सेव एज पे क्लिक कीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। पहले की तरह डायरेक्टरी, फाइल या फोल्डर जो भी आपको जहां पे भी सेव करना है वो चूज कीजिए। वो फाइल का पाथ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी नया फाइल का नाम आपको डालना है वो डालिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड डाला है, और फिर सेव पे क्लिक कीजिए। इससे आपकी नई वाली फाइल नए नाम से सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैंने जो भी कराया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको अपनी नोटबुक में कीजिए, और ये आपका होम असाइनमेंट है, इसको अपनी नोटबुक में कीजिए। थैंक यू।